खाने के बाद, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन स्पेशली आप उन पुरुषों को दीजिए जिनको किसी भी तरह की सेक्सुअल हेल्थ की समस्या, इनफर्टिलिटी ऐसी कोई दिक्कत है। तो ये सारी बात हो गई। और वैसे अभी थंडर ब्लास्ट की जस्ट हमने शुरुआत करी है, ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, इसको धीरे धीरे करके हम अलग अलग जगहों पे देखते रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़े। फाइटर, आप स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जेसी ऑयल। और इसी के साथ एक प्रोडक्ट और देख लेते हैं, ऑर्थोडॉक। देखिए, ऑर्थोडॉक क्या चीज है? हम लोगों के शरीर में अगर बात की जाए तो गठिया, अर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है। ये गठिया और अर्थराइटिस कोई व्यक्ति चाहता नहीं है उसको होना। पहले गठिया होता था क्यों? चलिए, हमारी उम्र 90 साल हो गई तो थोड़ा घुटने की बीच की कार्टिलेज खराब हो गई, घिस गया तो हो गया। वो बात समझ आ रही है। आज जो 28 और 25 साल में या 30 साल में हो रहा है अर्थराइटिस, ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है। अब भाई, टॉक्सिन्स इतने ज्यादा जो शरीर में बन रहे हैं, आपके जो ज्वाइंट की बीच की जो नमी है वो घट रही है, कार्टिलेज अपने आप खराब हो रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। अर्थराइटिस की शुरुआत यही है, और आगे जाके तो और खराब ही होना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को अगर अर्थराइटिस और किसी महिला को अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, तो हम लोगों को क्या कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, क्या क्या जगह पे क्या क्या देना चाहिए, थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्थोडॉक को बनाने में हम लोगों ने जैसे मरकांगिनी, रसना, हल्दी, इनका प्रयोग किया है। ये क्या करते हैं? तो फाइटर, ये आपके सभी जो गठिया उठिया की दिक्कत है सॉल्व कर देंगे। जो भी जलन है, दर्द है, सूजन है, सही हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या चलेगा? सबसे पहले आप ऑर्थोडॉक ही ले लीजिए, 20 से 25 ml के बीच में रखिए, खाने के बाद 2 बार। और अगर किसी की उम्र 80-90 साल है तो प्लीज 20-25 ml मत दीजिएगा, 10 ml दीजिएगा। नहीं तो ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कई लोग को तो पच ही नहीं पाता है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 20-25 ml वैसे नॉर्मल 2 बार चलता है। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद जिस महिला या पुरुष को आपने प्रोडक्ट दिया है, अगर उनका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है, थंडर यूज कर लीजिए। मैंने थंडर की मात्रा पहले ही समझा दिया, तो दोबारा उस पर अपन टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। तो वो आप महिलाओं को कितना देना है, पुरुषों को कितना देना है, बता दिया गया है। जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उसका क्या करें? कोई बात नहीं, उसको नोनी दे दीजिएगा, 20 ml 2 बार। साथ में जो है एक विटामिन प्रोडक्ट, महिलाओं के लिए वुमेन वेलनेस यूज कर सकते हैं, पुरुषों के लिए डेलिफ्ट है, वीटाडॉक है, कोई भी यूज कर सकते हैं, एक खाने के बाद दिन या रात में। और तुलसी, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन चलना है, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आप दे दीजिए। परहेज में आपको देखो 2 बातों का ध्यान रखना है। किसी भी तरह के खट्टे चीजों का सेवन अच्छी बात नहीं होती है, तो अवॉइड करना है। और ठंडा चीज बिल्कुल नहीं खाना, स्पेशली भोजन के बाद पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, इसलिए मना किया जाता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और किसी किसी को प्रोडक्ट पीते ही 4-5 दिनों बाद बहुत दर्द होगा, थोड़ी सूजन बढ़ जाएगी, थोड़ा दर्द महसूस होगा, तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप ये जेसी ऑयल प्रोडक्ट है, दे दीजिएगा। उनको जब भी ज्यादा दर्द सूजन महसूस हो, जेसी ऑयल थोड़ा सा लेके क्या करेंगे, फाइटर वो आराम से अपना जो है लगा सकते हैं। अपना आराम से जो है थोड़ा सा लगा लें। और लगाने के बाद उनको ज्यादा कह लीजिए कि मसाज वगैरह नहीं करना है, छोड़ दीजिए। शरीर उसको खुद क्या करेगा, सोख लेता है। और सूती कपड़ा गर्म पानी में डाल के एक सिकाई कर ले। तो ये एक जेसी ऑयल को लगाने का तरीका। इसका और या यूज क्या है? तो इसका और यूज अगर आप बात करें तो जैसे हम लोगों के शरीर में किसी तरह का आप कह लीजिए कि थोड़ा सा चेस्ट कंजेशन हो गया है, थोड़ा सा लगा लिया। कमर दर्द है, गर्दन में पेन है, सर में दर्द है, लगा लीजिए, हर जगह काम आता है ये। तो ये हमारा जेसी ऑयल प्रोडक्ट है। और इसी के साथ ऑर्थोडॉक। एक बात और समझ लीजिए, वैसे तो ये नौबत आती नहीं है बट आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी को प्रोडक्ट दिया है, 2-3 महीने तक कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। ये क्या चक्कर है? तो एक्चुअली ये कभी काल होता है। वो कई बार होता है कि उनकी पाचन क्रिया बड़ी खराब चल रही, लिवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, कब्ज वगैरह की समस्या हो सकती है, तो रिजल्ट हमें अच्छे से मिलता नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट 2 महीना चलाया, कुछ फर्क थोड़ा भी नहीं दिख रहा है, तो आप उनको लीवोडॉक फिर दे दीजिएगा, खाने से पहले 2 बार। और रात में सोने से पहले कप स्टॉक ग्रैनुअल्स, ताकि पेट की पाचन क्रिया चले, तभी ये प्रोडक्ट सारे एक्टिव होकर काम करेंगे। वैसे तो जब कॉम्बिनेशन आप दोगे उसी से सही हो जाना चाहिए, लेकिन किसी किसी इक्का दुक्का में ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन। एक बात और समझ लीजिए,
जिनका भी थोड़ा सा कार्टिलेज वगैरह खराब रहता है ना, ये चारों प्रोडक्ट देने के अलावा एक काउसीडॉक कैप्सूल प्रयोग किया जा सकता है, वो लिगामेंट और कार्टिलेज को जल्दी से रिपेयर करता है, तो वो हम ले सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीजों का। तो ये सारे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम प्रयोग कर सकते हैं, तो जो कि आपको बता दिया गया। आगे चलते हैं। फाइटर, ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गायनेडॉक रस। एक्चुअली महिलाओं की समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गायनेडॉक रस। आज जो है अगर बात की जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की समस्या ज्यादा है। अब चाहे उनकी शारीरिक कमजोरी हो, चाहे किसी भी तरह की शरीर की दिक्कत, ज्यादातर महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उसका होने का कारण होता है हार्मोन का बिगड़ना। महिलाओं के शरीर में बहुत तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, जिसका एक संतुलन होता है, खराब हो जाता है। तो उसी खराब होने की वजह से फिर आप देखोगे कि उनको बार बार, अब चाहे वो पीरियड के कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो कह लीजिए कि सिस्ट बनने की प्रॉब्लम हो, चाहे प्रेगनेंसी का ना हो पाना हो, वाइट डिस्चार्ज का बढ़ जाना हो, वट, ये सब ये हार्मोनल इश्यूज है। और यही कारण है कि उनके शरीर में क्या होता है, फिर थोड़ी सी कमजोरी, वीकनेस, इन सब चीजों की दिक्कत चलती रहती है। सो गायनेडॉक रस को बनाने में हम लोगों ने काफी चीजों का प्रयोग किया है। इसमें हम लोगों ने अशोका, अश्वगंधा, शतावरी, इनका, लोदरा, ये सभी एक जड़ी बूटियां हैं। वैसे तो इनके अलग अलग काम काफी ज्यादा हैं जिसको मैं बता सकता हूँ, बट एक्चुअली समय नहीं है उतना। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो गड़बड़ हार्मोन्स होते हैं उसको सही करते हैं, संतुलन बना के रखते हैं। तो पीसीओएस, पीसीओडी, प्रेगनेंसी सभी में मदद करते हैं। और भी जो महिलाओं की छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, भूख न लगना, थकान लगना, सब हैंडल हो जाएगा। तो कभी भी कोई अगर लेडीज आपको ऐसे आके ये बोले कि भाई चक्कर आता है, सर घूमता है, थकान लगता है, काम में मन नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो भाई आराम से गायनेडॉक दे दीजिए, 20 ml 2 बार खाने के बाद। इसके साथ आप दो चीज कर सकते हैं। 20 ml गायनेडॉक दिया है, अगर किसी को दिक्कत थोड़ी कम ही है तो आप खाली वुमेन वेलनेस या डेली एक दे दीजिए, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा कमजोर है, दिक्कत ज्यादा है, ग्रोथ नहीं हो रहा ज्यादा, तो फिर आप रात में खाने के बाद 20 ग्राम न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर प्रयोग कर लीजिए दूध के साथ। वो उनके शरीर की सभी कमियों को पूरा कर देगा। और बाकी ये प्रोडक्ट आप दे ही रहे हो तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करेंगे, अगर किसी महिला को किसी तरह की प्रेगनेंसी का ना हो पाना, सिस्ट बन जाता है बॉडी में, तो क्या क्या प्रोडक्ट चल सकता है, कौन से कॉम्बिनेशन में देने में फायदा होगा? देखिए, अगर किसी भी तरह की प्रेगनेंसी ना हो पाना, हार्मोन इम्बैलेंस है, और भी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग इम्यूनोडॉक रस प्रयोग करते हैं, मात्रा 20 ml 2 बार। यदि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml 2 बार हो। गायनेडॉक 15 से 20 ml खाने के बाद 2 बार। थंडर ब्लास्ट 10 ml ही यूज होगा 2 बार। और साथ में जो है एक अपना कोई भी विटामिन टैबलेट ले लीजिएगा, और तुलसी। और यदि यही सिस्ट वगैरह की समस्या है, पॉलीसिस्ट है, पीसीओएस है, पीसीओडी की समस्या है, ऐसी कोई भी दिक्कत, तो इम्यूनोडॉक को बस चेंज कर दीजिएगा, क्लोरोडॉक डाल दीजिएगा, बाकी का सेम चलता है। सो दिस इज गायनेडॉक। और हाँ, मैं इसके बारे में ज्यादा बता इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। आप कभी भी, कोई भी लेडीज कुछ भी आपसे कंप्लेन करे, कुछ भी दिक्कत परेशानी बताए, चाहे बालों का, स्किन का, कुछ भी प्रोडक्ट देने से पहले महिलाओं के कंडीशन में गायनेडॉक जरूर दीजिए। दिस इज रिक्वायर्ड। सो डन, चलते हैं आगे। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डाइबोडॉक रस। दोस्तों, शुगर, हम लोगों के शरीर में शुगर क्या है, ये कहाँ से आ गया भाई, ये कौन सी बीमारी है? देखो, ये बीमारी एक्चुअली हमने बनाई है। हम लोगों के शरीर में जरूरत होता है ग्लूकोज का, शुगर का, नहीं तो शरीर आपका काम ही ना करे, खड़ा भी नहीं हो पाएंगे हम तो। बट ये है कि थोड़ा सा खान पान हमारा गड़बड़ है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। हम लोग कई सारी चीजें मतलब ओवरलोड खा लेते हैं। तो इन सभी का असर शरीर पे ही होगा। आपके शरीर में क्या होता है, एक सिस्टम जो संतुलन में है बिगड़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन घटना शुरू हो जाएगा, नुकसान ही नुकसान। और उसी को बोलते हैं डायबिटीज। तो हम लोगों ने इस डाइबोडॉक रस में यूज किया है करेला रस। शुगर वगैरह बैलेंस कर सकता है। एंड इसमें जामुन फल है, आपने देखा होगा शुगर के लोगों को क्या होता है, बेचारे खाते रहते हैं, बार बार यूरिन जाते रहते हैं। हाँ, तो जामुन फल ये हैंडल कर लेगा। और गुरमार इंसुलिन वगैरह बढ़ा सकता है।
तो शुगर के लिए काफी जरूरी होता है हमें प्रोडक्ट। और देखो, कभी भी किसी व्यक्ति का शुगर बढ़ता है तो उसको खाली एक ही दिक्कत नहीं होता है। आप कभी देखना किसी व्यक्ति को जिनको काफी समय से शुगर है, बेचारे को दिखने में परेशानी, उसके ब्लड प्रेशर की दिक्कत, उसके ब्रेन तक में समस्याएं पहुंच जाती हैं। तो हम लोग जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैं बताने वाला हूँ, ये ओवरऑल उनकी सभी चीजों को हैंडल कर सकता है। शुगर तो ठीक हो ही जाएगा, साथ में और भी जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो दिक्कत परेशानियां साइड साइड में होती रहती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, जरा जान लेते हैं। सबसे पहले आप खाली पेट 25 से 30 ml 2 बार डाइबोडॉक रस दे दीजिए सुबह शाम। अगर कोई बंदा सुबह भूल गया लेना, कोई बात नहीं भाई, खाने से 2 घंटा पहले ले लीजिएगा, इतना तो हो सकता है। उसके बाद खाने के बाद अगर उम्र 50-55 से ज्यादा है तो क्लोरोडॉक चूज कर लीजिएगा, नीचे है तो सीबकटॉक चूज भी चल सकता है, कोई भी एक लेना है 20 ml 2 बार। शुगर के कंडीशन में जिनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लो है, नॉर्मल है, उनको आप थंडर ब्लास्ट देंगे। महिलाओं के लिए 10 ml है 2 बार, पुरुषों के लिए 15-20 ml बिना दूध के 2 बार यूज कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं फाइटर, कह लीजिए कि जिनको थंडर नहीं दे सकते, आप नूनी दे दीजिएगा। एक जो है अपना कोई भी विटामिन टैबलेट, या तो मोरी डॉक है या डेलिफ्ट है या वीटा डॉक है, कोई भी लगा लीजिए। सो दिस इज टाइपोडॉक्रस। शुगर के लिए ये प्रोडक्ट आपका यूजफुल होता है। आप शुगर में देखिए थोड़ा परहेज कर लीजिएगा, परहेज इन द सेंस कि बहुत कुछ तो नहीं, बस थोड़ा बहुत शुगर के आइटम, थोड़ा राइस, यही सब चीजों का थोड़ा परहेज करना है, पानी वगैरह पीते रहिएगा, एंड वॉक जरूरी होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं लीवोडॉक रस। लिवर हम लोगों के शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर आपके शरीर का लिवर गड़बड़ हो गया, लिवर डैमेज हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। और लिवर खराब है तो खाना खाते रहिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, क्योंकि शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं बाहर। आपने देखा होगा लिवर की गड़बड़ी में क्या होता है। तो आजकल लिवर की समस्याएं एक्चुअली हैं क्या दोस्तों? आजकल लिवर किरोसिस बहुत होता है, लिवर में सूजन आ जाता है, लिवर बढ़ जाता है, लिवर में थोड़ा फैट जमा हो जाता है। ये सारी जो दिक्कत है लिवर की है। तो हम लोगों ने ये लीवोडॉक बनाने में काफी कुछ प्रयोग किया है, 14 चीजों का प्रयोग किया है, और ये सारे के सारे आपके लिवर को ही ठीक करेंगे। लिवर बढ़ने में जैसे मकोया वगैरह यूज हो जाता है, आपका भृंगराज वगैरह है, कुटकी है, तो फैट वगैरह जो लिवर पे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि फैटी लिवर हो गया है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 दुनिया भर के उसके ग्रेड है, सभी पे काम करेगा। तो इसको दिया कैसे जाए, लिवोडॉक मतलब लेने का क्या तरीका है? देखिए, वैसे कोई इसका जनरल रूल नहीं है। अगर आप सिंगल लिवोडॉक लेते हैं तो आपकी मर्जी है, आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने से 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। और जब भी हम इसको किसी प्रोडक्ट के साथ मिला के देते हैं, तो फिर आप खाने से पहले ही ले तो ज्यादा बेटर है। तो दिस इज लीवोडॉक। इसका जहां जहां प्रयोग हम लोग करेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा, और पीछे भी मैंने कुछ बातें करी थी लीवर के बारे में, आगे भी मैं करूंगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। पंच तुलसी। पंच तुलसी सबसे छोटा प्रोडक्ट है, और हम लोग जो ना इसको बहुत ही अंडरस्टिमेटेड कर देते हैं, मतलब छोटा ही है लेकिन अंडरस्टिमेटेड है। आपको मैं बता दूं, तुलसी जो होता है फाइटर, हम घर में कितना लगा ले, अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं हो सकते। तुलसी जितना यूज हमारे पूजा पाठ में होता है, उतना ही यूज हमारे शरीर में है। आपके शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए, शरीर के अंदर टी सेल बढ़ाता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। हम लोगों के कह लीजिए कि फाइटर, ये खांसी, जुकाम, सर्दी, एलर्जी, सभी जगह तुलसी का काम आता है। और सबसे जरूरी काम तुलसी का तो ये है फाइटर, आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे गैस बनता है तो मेरे हार्ट तक पहुंच जाता है। ये क्या मतलब है? ब्लड में एसिडिटी इतनी ज्यादा है कि आपको इतना नुकसान कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और हार्ट की बीमारियां खाली गलत खान पान नहीं, ये ब्लड एसिडिटी वगैरह के बढ़ने से भी होता है, तो हमें उसको भी डाउन ही रखना है। तुलसी से बेटर और सस्ता ऑप्शन नहीं है क्षार, इसका नेचर क्षारीय होता है। तो तुलसी लेने का तरीका बड़ा सिंपल है। सुबह उठेंगे, थोड़ा सा पानी हल्का सा गुनगुना करेंगे, 1 ड्रॉप डालेंगे, पी लेंगे। दिन में ऐसे 2-3 बार कर लीजिए, और नहीं तो आप एक बॉटल बना लीजिए, उसमें रख लीजिए, पीते रहिए। सो दिस इज पंच तुलसी।
फाइटर, ये जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ। ये प्रोडक्ट इतना कमाल का प्रोडक्ट है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। अब आजकल आप देखिए, हम लोगों की दिक्कत है, कोई व्यक्ति से पूछो, भाई साहब आपका किडनी वगैरह की समस्या अगर हो जाए तो कैसा? आजकल हो रही है, क्यों हो रही है? हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। अगर हम समय से पहले चीज़ों को जान लें, थोड़ा-सा किडनी फंक्शन वगैरह टेस्ट कराएँ और हम देखें कि भाई हमारा यूरिक एसिड कैसा है, यूरिया का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारे भोजन में तो जा रहा है और आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है किडनी खराब होने की। तो क्लोरोडॉक के अंदर हम लोगों ने लीफ अल्फा यूज़ किया है। आपके शरीर में कई प्रकार के पाचक रसों का वो देता है, जिससे क्या होता है, खाना सड़ता नहीं है, पचता है, जिससे रस बनते हैं। और आधा तो आजकल हालत ये है कि विष बन रहे हैं, टॉक्सिन्स बन रहे हैं, आपके ब्लड में बढ़ते हैं, किडनी पे प्रेशर आता है और किडनी खराब समय से पहले। बना है 100 साल काम करने के लिए, उससे पहले ही निकल गया हो। और इसके अलावा जो है इसमें व्हीट ग्रास है, ये क्या करेगा भाई? हम लोगों के शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती, जितनी भी समस्याएँ होती हैं, उसके 1-2 कारण नहीं होते। एक फ्री रेडिकल्स नाम का भी चीज़ होता है जो आपके शरीर में बनता है, उसको कम ही रखना है, तो व्हीट ग्रास वो काम कर सकता है। आपके ब्लड में पोषण को बढ़ा सकता है, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम बढ़ा सकता है। हमारे बॉडी में जो ये ट्यूमर, कैंसर, गाँठें, नाम सुनते ही कैंसर एकदम सर चक्कर में आ जाता है, अरे भाई कैंसर हो गया। ऐसा नहीं है, सबके शरीर में कुछ न कुछ ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें चलती रहती हैं, बट शरीर उसको पहचान के मार देता है, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। लेकिन जिसका ये सिस्टम ही गड़बड़ है, उसके में तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो व्हीट ग्रास हमारे ये कैंसर, ट्यूमर में भी बहुत मदद करता है। तो ये क्लोरोडॉग का हम यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इसका यूज़ मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कहीं भी एलर्जी, स्किन वगैरह की बात है, तो पीछे लिखवाया था। वो तो आपने देख ही लिया। फिर हमने इम्यूनिटी में भी आपको लिखवाया था, जहाँ पे शुगर के इम्यूनोडॉक वगैरह नहीं चलते, क्लोरोडॉक चल जाते हैं। और तीसरा इसका यूज़ अभी आपको मैं आगे बताऊँगा। किडनी की समस्याओं में क्लोरोडॉक का भी प्रयोग किया जाएगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा। और जब भी किसी को कैंसर वगैरह की देखिए कोई समस्या होती है, तो कैंसर को ठीक रखने में सबसे ज़्यादा मदद आपका इम्यून सिस्टम ही करेगा। और उसके लिए जो भी रेडिएशन, कीमो कुछ भी चल रहा है, हम लोगों को ये प्रोडक्ट ज़रूरी है। तो क्लोरोडॉग 20 एमएल 2 बार, शॉट 30 या बेरीडॉग जूस, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। कर्कीडॉग ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, ये सभी चल सकते हैं। सो ये हमारा क्लोरोडॉग है। इसको आपको जैसे बताया गया है, उस तरीके से प्रयोग में लाइए। फाइटर, ये जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वायरल डॉग। हमारे शरीर में संक्रमण हो जाता है, किसी भी तरीके का जब इन्फेक्शन होता है, चाहे बैक्टीरिया से, चाहे वायरस से, तो आपके शरीर में वो चले जाते हैं। तो शरीर का जो एक नेचुरल सिस्टम होता है, उसको बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। तो आपको सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो वायरल डॉग जो है, इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे पपाया लीफी देख लीजिए। ये आपके शरीर में हमारे बुखार वगैरह में जो बॉडी में पेन रहना, दर्द वगैरह, सूजन वगैरह कम कर देगा इसको। साथ में इसमें अर्जुन छाल वगैरह है, इम्यून सिस्टम पे भी काम करता है। इसमें आपका बाकी आंवला है, इम्यूनिटी के लिए है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो जभी भी किसी को थोड़ा-सा सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार वगैरह रहता है, आप वायरल डॉग यूज़ करिए। मात्रा जो है इसकी अगर मैं बात करूँ तो कितनी लेनी है? हाँ, तो 5 साल के बच्चे हैं तो 5 एमएल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल की उम्र है तो 10 एमएल ठीक रहता है। 15 साल की उम्र है तो 15 एमएल इज़ गुड और उसके ऊपर उम्र है तो 20 एमएल दे दीजिए। दिन में जो है खाने के बाद दीजिएगा, 3 बार से ज़्यादा मत दीजिए, 3 बार ठीक है। और जिंक वगैरह का कैप्सूल जो है वो बड़े लोग ले सकते हैं, तो ये वायरल डॉग है। किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन में आप इसको यूज़ करेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है, ये समझिए कि आज मतलब पुरुषों के लिए तो मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भले उनको समस्या है या नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ, कितने लोग को तो पता ही नहीं चलता कि उनका कब हार्ट अटैक आ गया, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं लगता है। हम लोगों के शरीर में आज हार्ट की समस्याएँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं और सबसे ज़्यादा पुरुषों को, क्योंकि महिलाओं में थोड़ी कमी है बट पुरुषों में ज़्यादा है। उसका नुकसान क्या है? क्यों हो रहा है? आपके शरीर में जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनेगा, आपको नुकसान पहुँचेगा। हमारे हार्ट को सही से ब्लड मिल ही नहीं पा रहा है। वो बेचारा इतना खींच रहा है, प्रयास कर रहा है, ऊपर से वो भी कमज़ोर हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो कार्डियोडॉक रस में हमने ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया है,
जो क्या करता है कि आपके हार्ट के मसल्स को मजबूत रखता है और हमारे ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन रखता है। और हार्ट की बीमारी खाली खाने-पीने से नहीं, स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी होती है, तो जटामांसी वगैरह है, काम हो जाएगा उससे। तो जिन भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो, उनके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता हो, ब्लॉकेज की समस्या हो जाती हो, तो आपको जो प्रोडक्ट अभी मैं बताने वाला हूँ, वही चलेगा। सबसे पहले हम लोग कार्डियोडॉक रस प्रयोग करते हैं, मात्रा 20 ml 2 बार खाने के बाद होती है। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद जिनको भी आपने दिया है, अगर उनको शुगर वगैरह ठीक है, तो बेरीडॉग जूस अब प्रोडक्ट आता है, वो यूज़ हो जाता है। और जो बेरीडॉग जूस यूज़ नहीं कर सकते, वो क्या करें? नोनी कर लेंगे भाई। साथ में एक जो है अपना डेलिफ्ट या वीटाडॉग कोई भी ले लीजिए। और तुलसी देखिए मस्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ तो ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन चलेंगे, बिल्कुल दीजिए। और थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करिएगा। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, वैसे इस प्रोडक्ट में पड़ा है, लेकिन किसी-किसी की ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होती है, चलेंगे तो साँस ही फूल जाती है उनके बेचारे, चल भी नहीं पाते ठीक से, ज़्यादा ही है। तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक एक्स्ट्रा दे सकते हैं ताकि वो घटे जल्दी से और थोड़ा-सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। सो ये आपका कार्डियोडॉक रस है, परहेज़ वगैरह ज़रूरी है, ज़रूर कर लीजिएगा। क्या करेंगे परहेज़ में? ऑफ़ कोर्स ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बने, मिल्क है, पनीर है, अंडे हैं, नॉन-वेज है, थोड़ा बंद कर लीजिए कुछ दिन के लिए। सो दिस इज़ डन कार्डियोडॉक। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। दोस्तों देखिए, खाँसी, कफ को केवल खाँसी मत समझिए। कफ एक शरीर का नेचर होता है, आपके साँसों का जो पूरा सिस्टम होता है ना, उसका नेचर कफ बोला जाता है आयुर्वेद में। और जब भी ये कफ आपके शरीर में बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो आपको इस साँसों के सिस्टम से जुड़ी समस्याएँ हो जाती हैं। जैसे खाँसी, जुकाम, सर्दी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सभी हमारे फेफड़े से जुड़ी समस्याएँ हैं, साँसों से जुड़ी समस्याएँ हैं। तो कभी अगर नॉर्मल खाँसी वगैरह रहती है किसी को, कोई भी खाँसी हो, किसी भी तरह का गले में खराश है, शहद डाला हुआ है, सही हो जाएगा। पुदीना शत है, छाती जो जकड़न है, ठीक हो जाएगी। अपना जो है बहुत ही खाँसी वगैरह आता है, सब ठीक हो जाएगा। तो किसी को किसी भी प्रकार की खाँसी, जुकाम, सूखी खाँसी, बलगम वाली कैसी भी, आप कफ ड्रॉप दे दीजिए। मात्रा कितनी? बच्चों को 5 ml, बड़े लोग 15 ml लें, दिन में 3 बार ले लीजिए और ठंडे चीज़ें मत खाते रहिएगा। बड़े लोग जो हैं कफ ड्रॉप के साथ ज़िंक भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है। उसके बाद अगर किसी को अस्थमा हो जाता हो, टीबी की समस्या हो, खाँसी खूब आती रहती हो, तो क्या किया जाए? कुछ प्रोडक्ट दे दें? हाँ, दे दीजिए। अगर देखिए शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉक तो चल जाएगा, 20 ml दे दीजिएगा। शुगर वाला कंडीशन रहा तो फिर क्या करें? हाँ, कोई नहीं इम्यूनोडॉक को हटा के वायरल डॉक डाल दीजिएगा, वो भी चल जाएगा। कफ डॉग जो है 15 ml तो मस्ट है, देना ही देना है। थंडर ब्लास्ट रस जो होता है वो आपको बिल्कुल ज़रूर दीजिए लेकिन कंडीशंस, ब्लड प्रेशर मस्ट बी नॉर्मल। ज़िंक चलेगा 1 टैबलेट दिन या रात में खाने के बाद। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे ज़्यादातर अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन सभी में काम है। जहाँ भी ये फेफड़े की बात आ गई, ये कॉम्बिनेशन आराम से दे दीजिए। ये सभी जड़ी-बूटियाँ जो ऐसी इसमें डाली गई हैं, स्पेशली जो है फाइटर उसमें काम करने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइटर अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं किड्स टॉक रस, बच्चों के। बच्चों की समस्याएँ कभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चे बाहर जब पैदा हो जाते हैं तो ही उनको समस्या होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की समस्याएँ तो देखिए शुरू कहाँ से हो सकती हैं? मदर के पेट से ही हो जाती है। अगर आपने मदर ने पोषण ही नहीं ग्रहण किया ठीक से, तो बच्चे को तो दिक्कत होना ही होना है। उनके मानसिक विकास में दिक्कत होगा, उनके हड्डियों के ग्रोथ में दिक्कत होगा। ऊपर से अगर मान लीजिए अ, पैदा होने के बाद भी अगर सही से पोषण ना मिला, तो दिक्कत ही दिक्कत है। और सबसे ज़रूरी बच्चों का मानसिक विकास होता है। वो जो उम्र होता है ना 6 महीने से लेके आगे की उम्र, काफ़ी तेज़ी से ब्रेन का विकास होता है। अगर उसमें गड़बड़ी आ गई, सुनना, सोचना, समझना, बोलना, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। पढ़ना-लिखना तो आप छोड़ ही दो, उसमें तो गड़बड़ रहना ही है। तो किड्स टॉक में हम लोगों ने ब्राह्मी वगैरह, शंकुश्री वगैरह डाला है, वो काम करता है और ये आज से नहीं काफ़ी समय से काम करता है। उसके अलावा जो है, खाने को लेके हम बच्चे के पीछे दौड़ेंगे तो बच्चा खा लेगा ऐसा नहीं होगा।
कितना भी जबरदस्ती कर लो, उस खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर की डिमांड नहीं हो रही है। शरीर जब खुद से डिमांड करेगा तो बच्चे आपसे पूछने ही नहीं जाएँगे, खुद ही खा लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें डाली जिससे पाचन क्रिया ओवरऑल ठीक रहे, ताकि शरीर का विकास दिखे। इसके अलावा आए दिन आप देखे होंगे कि बच्चों को खाँसी बढ़ा रहता है, जुकाम हो जाता है, किसी छोटे बच्चों को निमोनिया ज़्यादा हो जाता है। क्यों भाई? ये जो साँसों का सिस्टम अभी कमज़ोर है, डेवलप हो रहा है, उसका हम ध्यान नहीं दे पाते। आइसक्रीम खिलाते रहते हैं। तो इसमें जो है आपका सौंफ है, माफ़ कीजिएगा, तुलसी, सौंठ ये सब है, तो ये सिस्टम को सुधार सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये कमाल का किड्सटॉक रस है। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 एमएल यूज़ करेंगे, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 10 एमएल यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ किड्सटॉक रस। कहीं भी कोई बच्चों की दिक्कत परेशानी है, कोई प्रोडक्ट आप देते हो, चाहे आँखों का प्रोडक्ट है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट, लगा के दे दीजिए, कोई बात नहीं है। सो दिस इज़ किड्सटॉक रस। हर्बल टी। दोस्तों देखो, ये हर्बल टी जो है ना, इसको आप कह लीजिए कि खाली चाय मत समझिएगा प्लीज़, क्योंकि ये चाय तो है नहीं। आपने कभी देखा है कोई ऐसा चाय? मैंने तो नहीं देखा था 15 चीज़ों वाला। एक्चुअली ये बहुत ही तगड़ा कह लीजिए कि फाइटर एक फ़ॉर्मूलेशन है। हम लोगों के शरीर में हर दिन जो होता है बीमारी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आप आज सो के उठ रहे हैं आप, आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम उत्साह है, काम में मन लगेगा, दिन भर आप एक्टिव रहोगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 2 दिन बाद भी ऐसा होगा। 2 दिन बाद ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है, आपको मन नहीं लग रहा है, आप किसी पे चिल्ला उठे, तो मतलब क्या? कोई दिक्कत परेशानी। कई बार होता है फ्री रेडिकल्स बढ़ जाता है, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह गड़बड़ हो जाता है, कोई पाचन क्रिया में थोड़ी मिस हो गया। तो ये सब छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं, ये आए दिन चलती रहती है। ये कोई बीमारी नहीं है। हर्बल टी जो होता है, अगर इसकी बात की जाए फाइटर, तो इसमें काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, जो डे टू डे लाइफ में आपकी ज़रूरतें होती हैं, जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, इनका ठीक रखना, आलस वगैरह हो जाता है थोड़ी बहुत, हल्की-फुल्की थकान रहती है, दूर रहेगी। और सबसे ज़रूरी इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, वनस्पा, वालमूल, गंधबेला, ये सभी जो होती हैं, अगर इसकी बात की जाए, तो ये हमारे नसों को बड़ा शांत रखती हैं। स्पेशली हमारे ब्रेन वगैरह में, हाइपरटेंशन वगैरह में, माइग्रेन वगैरह में, अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो आप ये हर्बल टी ज़रूर दीजिए। कभी भी हार्ट की समस्या, शुगर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। आप दे के देखिएगा। 2 से 5 ग्राम 100 एमएल गरम पानी में डाल देना है। आपका एक काढ़ा या चाय रेडी हो जाता है। आराम से ले लीजिए। नॉर्मल व्यक्ति तो दूध में भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली जो है ब्लैक टी लीजिए, बेस्ट है। तो दिस इज़ हर्बल टी। प्रोडॉग। फाइटर, ये प्रोडॉग क्या चीज़ होता है? देखिए, प्रोडॉग की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रो मतलब प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जो होता है जनरली हमने बच्चों के लिए बनाया है। एक बच्चा जो है 10 साल से ऊपर 18-19 साल की उम्र का है, तो उसको जो है थोड़ा-सा क्या कह लीजिए कि प्रोटीन ही सबसे ज़रूरी होता है, उसके शरीर के विकास के लिए। लेकिन जो बच्चा एक 10 से लेके 18-19 साल का है, उसके शरीर में केवल प्रोटीन ही नहीं, उसके शरीर में नए-नए हार्मोन्स भी बनते हैं। तो हमने उसका भी ध्यान रखा है, इस प्रोडॉग को बनाने में कुछ जड़ी-बूटियाँ भी प्रयोग करी हैं। जैसे अश्वगंधा, विदारी कंद वगैरह है तो थोड़ा-सा उनकी स्ट्रेंथ पे काम कर जाता है। थोड़ी-सी मूसली वगैरह है तो हार्मोन्स पे हो जाता है। ब्राह्मी वगैरह दिमाग पे। तो ये इस तरीके से एक प्रोटीन के साथ एक जड़ी-बूटियों का ब्लेंड। तो आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेंगे? बड़ा आसान है। 10 से 15 ग्राम दूध के साथ 2 बार बच्चों को दे दीजिए। आप दे के देखिएगा इसको, तो ये हमारा प्रोडॉग कंप्लीट होता है। फाइटर, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं आई डॉग ड्रॉप, आँखों का प्रोडक्ट है। हम लोगों की जो देखिए आँखों की समस्याएँ अगर बात की जाए, तो आँखों की जो समस्याएँ जो मेन समस्याएँ हैं, क्या है? अगर किसी बच्चों की समस्या अगर देखी जाए तो जनरली क्या होता है? बच्चों की जो जनरली समस्याएँ आप देखोगे उनका आई साइट चेंज हो जाता है, देखने की क्षमता घट जाती है, पावर वीक हो जाता है, दूरी-नज़दीकी पे असर पड़ता है। ये क्यों पड़ता है? इसके क्या कारण हैं? तो देखिए इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण यही होता है कि भाई देखिए बच्चों का पोषण अगर गड़बड़ होगा, बॉडी में विटामिन ए होगा ही नहीं, तो आँखों में ड्राइनेस होना संभव है, होगा ही होगा। और भी कई सारे पोषण की ज़रूरत होती है, सही ब्लड सप्लाई ना मिले, तो ये सारे बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमें क्या है कि पहले तो प्रोडक्ट डालने का देना है, आई ड्रॉप। तो ये आपका आई डॉग ड्रॉप जो होता है, 1 ड्रॉप आप सुबह, दोपहर, शाम 1-1 ड्रॉप डाल सकते हैं। एंड साथ में थोड़ा-सा किड स्टॉक वगैरह देते रहिएगा ताकि पाचन क्रिया चले, सही ग्लूकोज़ वगैरह आँखों को सही स मात्रा में ब्लड सप्लाई जो है मिलती रहे।
एंड अगर विटामिन ए की बात आई तो बेरीडॉग जूस ही दे सकते हैं, और तो विटामिन वाला जो विटामिन का प्रोडक्ट है वो खाएंगे नहीं बच्चे। तो ये बच्चों की बात। अगर हम बड़े लोग की बात करें, बड़े लोगों की आंखों की समस्याएं थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे आंखों के मसल्स ढीले हो जाते हैं, तो पावर वीक हो जाता है, देखने की क्षमता पे असर पड़ता है, या हम थोड़ा सा खान पान गड़बड़ रखते हैं तो आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाता है, पानी भी आना शुरू हो जाता है, सफेद मोतियाबिंद हो जाता है, काला मोतियाबिंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत आ जाती है, ये सारी दिक्कत। तो क्या किया जाए? एक ही सोल्यूशन है आई ड्रॉप का, यही देना है। तो बड़े लोग इसको 2 ड्रॉप यूज करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 ड्रॉप। इसके साथ बड़े लोग क्या-क्या यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ओमेगा डॉग कैप्सूल यूज कर सकते हैं, डे लिफ्ट यूज कर सकते हैं, ये सब चल सकता है। तो दिस इज आई डॉग ड्रॉप, और इसका जैसा आपको बताया गया है सेम उसी तरीके से प्रयोग करेंगे। फिर अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ओबियोडॉग रस। हम लोगों के शरीर में देखिए मोटापा जो होता है, ये काफी समस्या वाली प्रॉब्लम है। मोटापा एक बीमारी नहीं होता है। आपके शरीर में जब एक्स्ट्रा चर्बी हो जाता है, मोटापा ज्यादा होता है, तो समझिए कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट की समस्या बढ़ सकती है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं फाइटर कह लीजिए कि आपने देखा होगा जिनका वेट ज्यादा होता है उनको नीज की भी प्रॉब्लम रहती है, गठिया वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं, शुगर की इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोगों के पास वजन को कम करने के कई सारे प्रोडक्ट हैं, 6 से 7 प्रोडक्ट हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट एक ही साथ हम सबको दे देंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोगों को कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। किसको किस तरीके से कौन सा कॉम्बिनेशन दें कि उनको रिजल्ट मिले, ये जरूरी होता है। अब अगर कोई महिला है, कोई पुरुष है जो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह उनसे नहीं हो सकता, बट थोड़ा बहुत भोजन कम कर पाए, क्योंकि करना करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन हम तैयार कर सकते हैं। और वो कौन सा है? तो एक हमारा प्रोडक्ट आता है फिट डॉग पाउडर या वेक्चा लेमन लाइन, दोनों अलग अलग आते हैं। इनमें से कोई एक टच करना है, कोई एक लेना है। 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में दिन में 3 बार। दूसरा प्रोडक्ट आप यूज करेंगे या तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, और या तो नेचर बाइट टैबलेट है। दोनों में से कोई एक यूज करेंगे सुबह शाम नाश्ते से पहले। तीसरा प्रोडक्ट लीवोडॉक आता है दोपहर और रात में खाने से पहले 20 ml, और खाने के बाद ओबियोडॉग 25 से 30 ml। इस कॉम्बिनेशन में जब आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावना है, तभी रिजल्ट मिलेगा। और इसमें देखिए थोड़ा परहेज करना, आप एक्सरसाइज करोगे नहीं करोगे ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो आप देखो थोड़ा सा परहेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। शुगर बिल्कुल कट रहेगा, जो भी मीठे चीज खाते नहीं हो पाएगा, आपको नहीं खाना है। केवल फल खा सकते हैं मीठे, अगर शुगर नहीं है तो फल। ऊपर से जितने भी राइस के आइटम है प्लीज बंद करिए, बाहर के फास्ट फूड बंद, नॉन वेज बंद, ये सब बंद। किसी भी तरह का कभी पनीर अंडा वंडा है तो हफ्ते में एक बार चल जाता है, लेकिन बार बार नहीं चल सकता। इन्हीं चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। जो भी खाना खाते हैं, जितना भूख लगा उसका आधा, कभी वेट नहीं बढ़ेगा। हो गया। और बाकी कुछ प्रोडक्ट हमने जो बता रखे हैं, इस प्रोडक्ट में कुछ खासियत ये भी है कि वो खुद भी आपको ज्यादा खाने की इच्छा करने भी नहीं देगा। अल्टीमेटली आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, तो आप ज्यादा वैसे भी खा नहीं पाओगे। अगर मन भी करेगा तो भी कंट्रोल ही रहेगा। सो ये आपका ओबियोडॉग। पानी वगैरह 3-4 लीटर जरूर है। तो इसका एक विस्तृत डाइट चार्ट जो है वो आपको बताया जाएगा जब उसका एक प्रोडक्ट और भी है नेचर फिट किट, तो मैं बताऊंगा तो दोबारा उस पर बात होगी। सभी पे दोबारा ही बात हो जाएगी। ये आज नंबर आ गया तो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। फाइटर अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोन डॉग रस। हम लोगों के शरीर में जो स्टोन होता है क्यों बनता है? अब देखिए स्टोन की दिक्कत ये है, आप लोगों के शरीर को कैल्शियम बहुत जरूरी है, लेकिन कैल्शियम का ज्यादातर काम हमारी हड्डियों में मदद होता है। लेकिन यही कैल्शियम अगर सही से शरीर में यूज ना हो तो आपकी किडनी में इकट्ठा हो जाता है, ऑक्जेलेट के साथ स्टोन बना लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर की किडनी में स्टोन 10 mm 12 mm 13 mm तक का बन जाए, चिंता फ्री रहिए, इसी से काम चलेगा। स्टोन डॉग में ऐसे बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया गया है जो क्या करते हैं, स्टोन को धीरे धीरे घिस के बाहर कर देंगे। आप पानी के साथ मतलब इसको लीवोडॉग के साथ लीजिए। लीवोडॉग जो है खाने से पहले 20 ml,
और स्टोन डॉग खाने के बाद 20 ml। ये 2 कॉम्बिनेशन में यूज होंगे। और पानी ज्यादा पीना है, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये चीज आप पहले बता देना कि भाई पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट ना आने वाला है। अब उसके बाद किडनी की समस्या। ये किडनी की क्या समस्या है? देखो भाई, किडनी की जो समस्याएं होती है ज्यादातर लोगों को बहुत लेट पता चलता है एक्चुअली में। शरीर के अंदर आपकी जो ब्लड है, अगर इसमें यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया, यूरिया का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद जो है क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो फाइटर ये सब खतरे की घंटी है। ये कहीं ना कहीं आपकी किडनी को परेशान कर रही है, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर रहा चीजों को, आप शरीर में टॉक्सिन ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसी कोई भी परेशानी किसी को आ रही है, ये चीज बढ़ रही है, हम लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? बड़ा आसान सा है। क्लोरोडॉग 2 बार ले लेंगे, सुबह शाम खाने के बाद। लीवोडॉग दोपहर और रात में खाने से पहले 20 ml, और खाने के बाद अपना स्टोन डॉग। तो किडनी से जुड़ी जो भी समस्या केवल किडनी है, उनका लिवर, किडनी, कचरा सब शरीर से साफ, बिल्कुल फिट। तो दिस इज स्टोन डॉग रस, इसका ध्यान रखिए। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे पाइलोडॉग रस। दोस्तों, पाइल्स क्या होता है? पाइल्स कभी किसी को रातों रात नहीं होता है। पाइल्स होने से पहले उस व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, तब जाके पाइल्स का नंबर आएगा। और पाइल्स यदि किसी को हो गया है, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट देना है? तो देखिए, हमें सभी बातों पे ध्यान देना है। जो हम लोग दो तीन चार प्रोडक्ट देंगे, तो ये उनके समझिए कि पूरे पेट के सिस्टम को ठीक रखेगा और आगे मतलब ओवरऑल पूरा टॉप टू बॉटम ठीक करेगा। तो जो एक पाइल्स की दिक्कत रहती है, इसमें आंतों में, बड़ी आंतों में कह लीजिए कि गंदगी ज्यादा जमा रहती है, उसका प्रेशर आपके रेक्टम पे पड़ता है। तो पाइलोडॉक में हम लोगों ने मोरिंगा वगैरह है, निशोथ वगैरह है, जो थोड़ा सा जलन है, दर्द है, सूजन है, बाउल मूवमेंट आपका बहुत ही स्लो हो गया है, उसको सुधार सकता है। तो प्रोडक्ट कैसे कैसे देना है? सबसे पहले तो देखिए, एलोवेरा सिरप की जरूरत पड़ेगी 20 ml से 25 ml खाली पेट, क्योंकि वो नमी बढ़ाएगा, फाइबर बढ़ाएगा आपके बड़ी आंतों में, उससे बाउल मूवमेंट इंप्रूव होगी। देन आपको यूज करना पड़ेगा डेजी डॉग पाउडर। कुछ भी खाएं तुरंत उसके बाद डेजी डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम। किसके साथ? गुनगुने पानी के साथ। क्यों भाई? क्योंकि जो व्यक्ति खाना खा रहा है, वो खाना पूरी तरह से पच नहीं पा रहा, तभी तो दिक्कत है इतनी सारी। तो पहले वो करना पड़ेगा। एंड दोपहर में खाने से पहले लीवोडॉग, शाम को खाने से पहले लीवोडॉग, खाने के बाद पाइलोडॉग प्लस। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दे दीजिए भाई, केवल पाइल्स ही नहीं, उनका कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट की समस्या सब सॉल्व हो जाएगी, ऑल टेकन केयर ऑफ। पाइल्स वालों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिनको प्रोडक्ट देंगे तो आपको पता है परहेज क्या होता है। ऑफ कोर्स ज्यादा मसाला हाई चीजें नहीं खानी है, जो व्हाइट फ्लोर के आइटम होते हैं, फास्ट फूड होता है, वो आपको नहीं खाना है किसी भी तरह का। थोड़ा भोजन से पहले फाइबर यूज करिए, थोड़ा सैलड वगैरह, तो ये आप ठीक रहोगे। सो दिस इज पाइलोडॉग रस। आगे चलें। फाइटर, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं थाईडॉग प्रवाही कुवत, थायराइड। जनरली अगर आप महिलाओं से पूछोगे कि आप थायराइड के बारे में जानते हो, तो वो आपको एक ही शब्द बोलेंगी, हाँ जानते हैं, थायराइड एक बीमारी है। एक्चुअली थायराइड एक हॉर्मोन्स है। हम लोगों के शरीर में जो गला होता है यहाँ पे, वहीं से ये निकलता है। और थायराइड जो है, ये कई हॉर्मोन्स का एक कॉम्बिनेशन है। जब ये हॉर्मोन्स आपके शरीर में सही से निकलते नहीं है, संतुलन में नहीं रहते, तो गड़बड़ हो जाता है। किसी का टीएसएच बढ़ जाता है, किसी का T4 कम हो जाता है, किसी का T3 ज्यादा हो जाता है। तो यही तो संतुलन बिगड़ा हुआ है। और ये आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? बहुत सारे कारण है। आपके शरीर में पोषक तत्वों की, खास करके आयरन की क्या स्थिति है, आपका कई बार इम्यून सिस्टम ही उसको गड़बड़ कर देता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और अगर थायराइड हार्मोन्स गड़बड़ हो जाता है, तो आप उसको हल्के में मत लिया कीजिए। थायराइड हार्मोन्स हमारे शरीर के बहुत सारी चीजों का प्रयोग करता है, आपकी रिदम का, हार्ट बीट का, मेटाबॉलिज्म का, बॉडी के वेट का, आपकी भूख लगने का, सभी कुछ का। सो थाई डॉग को बनाने में हम लोगों ने काफी कुछ प्रयोग किया है। अश्वगंधा T4 लेवल बढ़ाता है, नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट आयरन के लिए जरूरी होता है, TSH के लिए जरूरी है। इसमें थायराइड में लोगों को आपने देखा होगा, उनको बार बार थोड़ा सा खाने की इच्छा रहती है, सूजन हो जाता है, बहुत ही वेट बढ़ा रहता है, थकान लगती है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई।
क्या क्या प्रोडक्ट देंगे, कैसे देंगे, थोड़ा सा जानिए। देखिए, जब भी किसी को थायराइड की समस्या होती तो सबसे पहले आप उन्हें थाई डॉग दे दीजिए। मात्रा कितनी? 25 टू 30 ml सुबह शाम खाली पेट चलेगा। भूल गए तो खाने से 2 घंटे पहले। थाई डॉग ले लिया। दोपहर में खाने के बाद केवल एक ही बार इम्यूनोडॉक रस प्रयोग होगा। मात्रा जो होगी वो आपका 20 ml मैक्सिमम। और जिन महिलाओं को थोड़ा-सा कमज़ोरी वगैरह ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर लो रहता हो, थंडर दे दीजिए 10 ml। नहीं है तो हटा दीजिए। और विटामिन का टैबलेट डे लिफ्ट या तो वुमेन वेलनेस कोई भी ले लीजिए, और तुलसी वगैरह तो चल सकते हैं। तो ये आपके थायरॉइड की कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट। और हाँ, कई बार ऐसा महिलाओं को लगता है कि थोड़ा वेट वगैरह ज़्यादा है तो वेट लॉस के प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो अगर थायरॉइड की समस्या है तो वो हार्मोन से मेंटेन होगा तो अपने आप वेट कंट्रोल हो जाएगा। अननेसेसरी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज डन। फाइटर, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इट्स अ फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ। देखिए, फीवोडॉक जो होता है ये प्रोडक्ट आपके बुखार का प्रोडक्ट होता है। हम लोगों के शरीर में जो बुखार वगैरह होता है ये क्यों होता है? आपके शरीर में देखिए बुखार होने के कई सारे कारण होते हैं। ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो संक्रमण ही है। हमें टाइफाइड है, डेंगू है, चिकनगुनिया, किसी भी तरह का बुखार। तो बुखार हो जाता है तो हमें तो देखिए, जब से हम आँख खोलते हैं, बड़े होते हैं, तब से हमें एक ही चीज़ दिखता है कि बस 2 गोली खाएँगे, उससे ठीक होगा। भाई ये बात एक तो सही नहीं है। हमारे जड़ी-बूटी में बहुत पावर है। हम अगर इसको हमें बताया जाए, समझाया जाए शुरू से तो हम यही यूज़ करेंगे। दोस्तों, हर आपका पपाया लीफ आज से नहीं कई समय से पहले बुखार में जो आपको दर्द रहता है, सूजन हो जाता है, थोड़ा सर दर्द होता है, बॉडी में पेन, सब सही हो जाएगा और टेम्परेचर वगैरह डाउन हो जाएगा। एक जो प्लेटलेट काउंट, कितना भी डेंगू की गोली खा लो, आना तो वो रस पे ही पड़ता है, क्योंकि प्लेटलेट गिरा रहता है, सुधार सकता है। अर्जुन छाल, कितना भी पुराना बुखार में मदद कर देता है। सो जब भी किसी को बुखार की समस्या हो जाती हो, तो आपको फीवोडॉक की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों को 1 से 5 एमएल 5 साल के लिए, 10 साल के लिए 10 एमएल, 15 साल के लिए 15, उसके ऊपर 20 एमएल। दिन में आप इसको कितना देंगे? 3 बार, मिनिमम 3 बार, खाने के बाद, 4 बार भी हो सकता है। ज़िंक कैप्सूल इसके साथ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, साथ में जो है थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ फाइटर कह लीजिए तो, थोड़ा-सा कभी-काल किसी को जैसे आयुष्वत पाउडर वगैरह जो है यूज़ हो सकता है। अगर किसी को स्पेशली डेंगू का ही बुखार है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा-सा गिलोय वगैरह जो है देना सही रहता है। सो ये हमारा फीवोडॉक प्रवाही हुआ था। इसके बाद जो है फाइटर हम लोग एक पेट की समस्याओं पे बात कर लेते हैं। पहले एलोवेरा को समझ लेते हैं, फिर हम लोग पेट की समस्या पे बात करेंगे। देखिए, एलोवेरा एक्चुअली कई सारे जगहों पे काम आता है। एलोवेरा का अगर मैं बात करूँ, तो एलोवेरा के 2 सबसे ज़रूरी काम हैं, वैसे तो बहुत सारे काम हैं। पहला काम ये करता है कि आपके शरीर के सभी अंगों को पोषण देता है, नमी। तो आपको त्वचा की समस्या होने की थोड़ी संभावना बिल्कुल घट सी जाती है। जो स्किन की प्रॉब्लम होने की जो संभावना होती है, वो घट जाती है। और दूसरी बात, हमारे कह लीजिए कि फाइटर पेट की समस्याएँ। तो पहले पेट की समस्या पे ही बात करेंगे। आजकल देखिए पेट की समस्याओं में अगर बात की जाए, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सब एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि कई बार फूड खा लेते हैं बट उसका डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं हो पाता। तो वो रस तो बनेगा नहीं, टॉक्सिन्स ही बनेंगे और टॉक्सिन्स बनेंगे तो आपके शरीर में ही है और नुकसान तो देखो करेंगे, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो जितनी भी लोगों को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर वगैरह की समस्या रहती है, इसमें आपको क्या-क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए? तो जब भी हम पेट की समस्याओं में प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फाइटर, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे जिससे उनकी समस्या, मैक्सिमम पेट की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। और वो क्या-क्या है? सबसे पहले तो देखो एलोवेरा ही यूज़ होता है, खाली पेट 25 से 30 एमएल या 20 से 25 एमएल सुबह-शाम। उसके बाद खाने के तुरंत बाद डिज़ीडॉक पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, तुरंत, ताकि खाना जब आप कुछ खाएँ उसके बाद तुरंत लीजिए, खाना पचना शुरू हो। लिवोडॉक आप दोपहर और रात में खाने से पहले ले लीजिएगा, क्योंकि अगर पेट की समस्या है तो लिवर भी ठीक से फंक्शन कुछ खास कर नहीं रहा है।
और उसके बाद दोपहर रात के खाने के बाद त्रिफला। ये 4 प्रोडक्ट जो आप दोगे तो खाली एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और अल्सर पे ही नहीं, गैस और उसकी प्रॉब्लम रहेगी, वो भी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन रहेगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पे काम कर सकता है। और कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूँ या कब्ज़ की समस्या की बात करूँ, तो कब्ज़ में थोड़ा-सा आप चाहो तो ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया है, ये भी दे सकते हैं और चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या करें? तो चेंज में ये कर सकते हैं कि भाई आप डेज़ी रॉक पाउडर को हटा सकते हैं। रात में सोने से पहले 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ कप स्टॉक ग्रैन्युल्स आता है, वो भी चल सकता है। ये भी कॉम्बिनेशन काम आ सकता है। तो ये भी हमारे तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन आप देते हो, ये सभी पेट की सभी समस्याओं का सही रूप से ठीक करते हैं। चाहे आपकी आँत हो, बड़ी आँत हो, छोटी आँत हो, किसी भी तरह का सब कुछ सेट रहता है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हम बात करेंगे स्किन, त्वचा के बारे में। देखिए हमारी स्किन की समस्याएँ काफ़ी होती हैं। तो अगर मैं स्किन की समस्याओं के बारे में बात करूँ, हम लोगों की स्किन की जो दिक्कत होती है, सबसे पहली दिक्कत होती है ड्राइनेस की, रूखापन आ जाता है स्किन में। और कई बार होता है कि चलो मौसम की वजह से, लेकिन कई बार होता है कि उनको बॉडी ही ड्राई है। क्यों ड्राई है? क्योंकि आपकी बॉडी में फाइबर्स कम है, नमी कम है। तो एलोवेरा कंटिन्यू करिए, 25 से 30 एमएल नमी मेंटेन रहेगी। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए इसके बारे में, तो देखिए स्किन की कोई भी समस्या में जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, जैसे स्किन को साफ रखने में, किसी को छाइयाँ उसके लिए लगाने के लिए प्रोडक्ट मेकअप मंत्रा के, तो हम लोगों को थोड़ा-सा पीने का भी प्रोडक्ट देना पड़ेगा क्योंकि स्किन जो है अकेले खाली लगाने वाले प्रोडक्ट से रिज़ल्ट आएगा ही नहीं। वो थोड़ा बहुत उससे फ़र्क दिख जाएगा बट अल्टीमेटली थोड़ा-सा आपको शरीर को पोषण देना पड़ेगा। तो क्या-क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं स्किन में? देखिए स्किन के काफ़ी प्रोडक्ट हैं हमारे पास। या तो आप सबसे पहले उनको दे दीजिए शॉर्ट 30। अगर आपने शॉर्ट 30 दे दिया है तो फिर कुछ मत दीजिए, हो गया। वो सारे सँभाल लेगा, सारा स्किन की जितनी भी दिक्कत, परेशानी, बॉडी का सब सेट। लेकिन अगर शॉर्ट 30 नहीं दे सकते तो एलोवेरा यूज़ हो सकता है, नोनी प्रयोग कर सकते हैं, पेरिडॉग जूस प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी खाली स्किन ही नहीं, आपके बॉडी के सारे फंक्शन पे काम आएँगे और स्किन तो देखो अच्छा हो ही जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं स्किन पे काम आते हैं। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो आप एलोवेरा कंटिन्यू कर लीजिए। महिलाएँ हैं तो एलोवेरा ले लें, थोड़ा गैनीडॉग प्लस वगैरह ले लें। अगर गैनीडॉग नहीं तो शॉर्ट 30 वगैरह ले लीजिए, वो भी सेट हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको लगाने के प्रोडक्ट के साथ जो है आपको लेना पड़ता है। सो ये हमारा एलोवेरा सिरप और उसके बाद जो है फाइटर हम लोग थोड़ा-सा त्रिफला। तो त्रिफला के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। त्रिफला के बारे में हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट में भी बात करी थी, अभी दोबारा हमने बात करी है मतलब पेट की समस्या में। तो त्रिफला एक्चुअली पेट की किसी भी तरह की समस्या में ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया है कि कैसे त्रिफला का प्रयोग किस प्रोडक्ट के साथ करेंगे, पेट की समस्याओं में कैसे यूज़ होता है। एंड दिस इज़ बीटोन ऑइंट। तो फाइटर ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली हमारे कह लीजिए कि लेडीज़ का होता है। महिलाओं के लिए होता है ब्रेस्ट टोनिंग ऑइंट पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्रीम होता है जो स्किन वगैरह डैमेज हो जाता है, स्किन बन नहीं पाता, उसके लिए जो है बीटोन ऑइंट लगाएँगे। सुबह, दोपहर, शाम आराम से इसको लगा सकते हैं और फट इसको ध्यान से थोड़ा-सा घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, उसी दिशा में हल्के हाथों से लेके इसको लगाना पड़ता है। इसके बाद फाइटर एक आखिरी प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे ब्रेन रॉक, उसके बाद विल वाइंड अप द सेशन। देखिए ब्रेन हम लोगों के शरीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा और आजकल ब्रेन की ही समस्याएँ सबसे ज़्यादा क्यों है भाई? देखिए ब्रेन की समस्याएँ सबसे ज़्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं। आजकल जो स्ट्रेस वगैरह रहता है, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाता है, ये है क्यों? हम लोगों के ब्रेन में जितनी भी नसें हैं, इन नसों में अगर सही मात्रा में ब्लड सप्लाई पहुँचती रहे और उस ब्लड में ग्लूकोज़ मेंटेन रहे, तो आपको ब्रेन की कभी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन आजकल का जो हमारा एक रहन-सहन है, जो खान-पान है, उसके वजह से हमारे ब्लड में या तो ग्लूकोज़ कम है या ज़्यादा है, ऊपर से ब्लड सही से ब्रेन तक मिल नहीं पा रहा है। तो इसके वजह से आपके ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं और उससे फिर दुनिया भर की समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो ये याददाश्त की समस्या रहती है, चीज़ें याद नहीं रख पाते, सोचने-समझने की प्रॉब्लम है, तो ब्रेन डॉग प्रवाही पथ के अंदर हम लोगों ने शंखपुष्पी और ब्राह्मी
इनका प्रयोग किया है। तो ये क्या करेंगे? तो ये आपके सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को डेवलप करते हैं। आपके कह लीजिए कि फाइटर प्रॉपर सप्लाई जो है ब्लड तक पहुँचाने के, ब्रेन को पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन और भी तरीके से खराब होता है। हम लोगों के शरीर का जो फ्री रेडिकल्स होता है, ब्रेन के सेल को डैमेज कर देता है। समय से पहले आप चीज़ों को भूलने लग जाओगे, जो अल्ज़ाइमर हम जिसको बोलते हैं, सेल डेड हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने शहद वगैरह बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, इसका प्रयोग किया है। तो इसका हम काफ़ी प्रयोग करेंगे, कई सारी समस्याओं में करेंगे, तो कुछ समस्याओं पे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने फाइटर पैरालिसिस का सुना होगा समस्या। पैरालिसिस, लकवा ये सब होता है। ये क्यों होता है? इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व है, बॉडी के फंक्शन भी इन्वॉल्व है। अब ब्रेन की किसी नसों में कोई खून जमा हो गया होगा, ब्लड सप्लाई तो पहुँचा नहीं, ऊपर से फ्लो भी नहीं हो रहा है, तो कहाँ से ब्रेन आपको गाइड करेगा? तो वो हिस्सा काम नहीं करेगा। तो अगर कभी किसी को इस तरह की कोई दिक्कत और परेशानी है ना, तो देखो मॉडर्न मेडिसिन में तो वही फिजियोथेरेपी ये सब चलता रहता है, उसमें कितना फ़ायदा मिलता है, क्या मिलता है, वो तो समय ही बताता है। अल्टीमेटली हमें जड़ी-बूटियों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो कभी भी किसी को पैरालिसिस, लकवा की कोई भी समस्या रहती है, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। उनको ब्लड प्रेशर है तो अलग प्रोडक्ट दीजिए, नहीं है तो प्रोडक्ट अलग। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, अगर उनका ब्लड प्रेशर ठीक-ठाक है, तो आराम से आप इम्यूनोडॉक दे दीजिए 20 एमएल 2 बार। यदि शुगर ठीक है तो। शुगर ठीक नहीं है तो क्लोरोडॉक 20 एमएल 2 बार खाने के बाद। दूसरा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लीजिए ठीक-ठाक ब्लड प्रेशर में, थंडर प्लस। मात्रा का ध्यान रखिएगा, उम्र वगैरह थोड़ी ज़्यादा है तो आप देख लीजिए 10 एमएल दे दीजिएगा, ज़्यादा उम्र में, कम है तो 15 एमएल 2 बार खाने के बाद, दूध के साथ। एक ब्रेन डॉक यूज़ कर लीजिए 10 एमएल, 10 से 15 एमएल, क्योंकि थंडर भी है तो इतने से काम हो जाएगा। और एक आप मल्टीविटामिन्स, खास करके डे लिफ्ट, दैट्स इट। और जिनको आप थंडर नहीं दे सकते ब्लड प्रेशर के कारण, उनका प्रोडक्ट थोड़ा चेंज कर दीजिए। इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। थंडर की जगह पे कार्डियो डाल दीजिए 20 एमएल, और ब्रेन डॉक और बाकी का चीज़ें चलने दीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं, स्पेशली जिनको भी नर्वस ब्रेकडाउन होता है, पैरालाइज़ हो जाते हैं बॉडी, इसमें अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें ये कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और हमने कई सारे इसमें रिज़ल्ट लिए हैं, तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक समस्या तो छूट ही रही है। दोस्तों, आजकल की नए ट्रेंड की हमारी समस्याएँ हैं, माइग्रेन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, एंग्ज़ायटी, ये सब क्या चीज़ है? ऑफ़ कोर्स आपके नसें थोड़ी-सी इन्फ्लेमेशन हो जाता है नसों में, सूजन आ जाता है थोड़ा-सा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है आपको, तो क्या किया जाए? देखिए, करना क्या है, इम्यूनोडॉक ले लीजिए 20 एमएल 2 बार, ब्रेन डॉक ले लीजिएगा 20 एमएल, नोनी यूज़ कर लीजिएगा 20 एमएल, हर्बल टी एक यूज़ कर लीजिएगा, बस हो गया। आपकी कोई भी माइग्रेन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, कुछ भी, हाइपरटेंशन, सब अंडर कंट्रोल रहेगा। और 2-3 महीने लेने के बाद खाली हर्बल टी कंटिन्यू रखिए, फिट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये आपके कुछ कॉम्बिनेशन है। सो फाइटर, दिस इज़ इट। आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगली ट्रेनिंग जब भी होगी तो जो भी प्रोडक्ट वेलनेस केयर के बचे हुए हैं, हम लोग उसको दोबारा से बचे हुए प्रोडक्ट पे भी बात करेंगे, और साथ-साथ में थोड़े से जो भी कुछ प्रोडक्ट हैं, उसको जो है फाइटर हम लोग दोबारा से देखेंगे। तो और भी थोड़े से वेलनेस केयर के कुछ प्रोडक्ट बचे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मेन-मेन तो मैंने बता ही दिए हैं। और वैसे भी कॉम्बिनेशन के साथ हमने देखे हैं तो काफ़ी कुछ कवर हो गया है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची होंगी, सो उसको भी धीरे-धीरे करके किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में हम उसको देख ही लेंगे। तो ये सारी बातें जो है आपको आगे। अब फाइटर, ये देखिए, बातें तो